उत्तर भारत के एक हरे भरे लेकिन गरीब गांव रामपुर में हरिया नाम का एक किसान रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिन था, परंतु उसकी आत्मा में अटूट विश्वास और परिश्रम की भावना थी। खेत बंजर थे, बारिश समय पर नहीं होती थी और बैल बूढ़ा हो चुका था। फिर भी हरिया हर सुबह सूरज उगने से पहले खेतों की ओर निकल जाता। हरिया का एक छोटा सा परिवार था, उसकी पत्नी गीता और दो बच्चे, छोटू और गुड़िया। गीता रोज रोटियां सेंकती और बच्चों को पढ़ाती। गांव में स्कूल नहीं था, पर हरिया चाहता था कि उसके बच्चे पढ़े लिखें और एक दिन कुछ बड़ा करें। एक दिन जब हरिया गहराई से खेत की जुताई कर रहा था, उसका हल एक सख्त चीज से टकराया। उसने जमीन खोदी तो एक लोहे का संदूक निकला। हरिया ने जब संदूक खोला तो उसमें पुराने सोने के सिक्के और एक पीला सा नक्शा मिला। नक्शे पर लिखा था, जहां सूरज सबसे पहले जमीन को चूमता है, वहां छिपा है भविष्य का धन। हरिया सोच में पड़ गया। नक्शा पुराना था, शायद उसके पूर्वजों का। उसने तय किया कि वह हैस्य को सुलझाएगा। जंगल की चालबाजी। रामपुर के पास एक घना जंगल था जहां तमाम जानवर रहते थे। उनमें सबसे अधिक मशहूर थी एक लोमड़ी, गप्पू। गप्पू बहुत चालाक थी और अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती थी। वह हर समय नए षड्यंत्र रचती और दूसरों को मूर्ख बनाती। जंगल के जानवर उससे डरते थे। वहीं जंगल में रहती थी मीना बंदरिया, बिल्कुल उलट स्वभाव की। मीना होशियार, नेकदिल और सबकी मदद करने वाली थी। वह जंगल की सबसे समझदार जानवर मानी जाती थी। गप्पू को मीना से चिढ़ थी। वह चाहती थी कि मीना को कोई नीचा दिखाए। एक दिन तोते आपस में बात कर रहे थे। क्या तुम्हें पता है, हरिया को कोई पुराना खजाना मिला है। गप्पू ने यह बात सुन ली और उसकी आंखें चमक उठीं। खजाना? अगर ये मेरे हाथ लग गया तो मैं जंगल की रानी बन जाऊंगी। गप्पू ने तुरंत योजना बनाई। हरिया से दोस्ती करना, उसका भरोसा जीतना और मौका मिलते ही खजाना चुरा लेना। उधर मीना ने भी यह सुना और चिंता में पड़ गई। गप्पू अगर हरिया के पास गई तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। मुझे उसे चेतावनी देनी चाहिए। फाल गप्पू ने रामपुर गांव का रुख किया। वह सीधे हरिया के खेत में पहुंची और बोली, नमस्ते किसान भाई। मैंने सुना है कि तुम मेहनती हो, लेकिन तुम्हें कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हरिया थोड़ा झिझका, पर गप्पू की बातों में मिठास थी। वह बोला, ठीक है बहन, मदद करना चाहो तो मैं कैसे मना करूं। अब गप्पू रोज खेतों में आने लगी। वह काम में हाथ बटाती, पर असल में उसकी नज़र हरिया की झोपड़ी पर थी। उसे मालूम था कि वहीं कहीं खजाना छिपा है। मीना ने हरिया से मिलने का निर्णय लिया। एक सुबह वह खेत में पहुंची और बोली, हरिया भाई, क्या तुम नहीं समझते कि ये लोमड़ी क्यों तुम्हारी इतनी मदद कर रही है। वह तुम्हारे खजाने के पीछे है। हरिया चौंक गया, लेकिन वह तो बहुत मेहनत कर रही है। मीना बोली, तुम आज रात चौपड़ी के पीछे छुपकर देखना, सब पता चल जाएगा। हरिया ने वैसा ही किया। रात को गप्पू चुपचाप चौपड़ी में घुसी और संदूक में कुछ तलाशने लगी। तभी हरिया बाहर निकल आया। गप्पू पकड़ी गई। वह डरते हुए बोली, माफ कर दो, मैं बस एक अच्छा जीवन चाहती थी। हरिया ने गप्पू को माफ नहीं किया। उसने गांव वालों को बुलाया और सबने मिलकर गप्पू को जंगल वापस भेज दिया। मीना को सबने धन्यवाद कहा। अब हरिया ने नक्शे पर ध्यान दिया। उसने तय किया कि वह खुद खजाने की खोज करेगा। अगले दिन वह सूरज की पहली किरण की दिशा में निकल पड़ा। ये एक लंबी यात्रा थी। उसे जंगलों, नदियों, पहाड़ियों को पार करना पड़ा। रास्ते में वह कई जानवरों से मिला, कुछ मददगार, कुछ नहीं, पर हर किसी से उसे कुछ सीखने को मिला। कुछ दिनों बाद वह एक रहस्यमय गुफा के सामने पहुंचा। वह गुफा वही जगह थी जहां नक्शे का आखिरी निशान था। इसी गुफा के भीतर अंधेरा था, लेकिन हरिया ने हिम्मत नहीं हारी। भीतर जाकर उसने देखा कि वहां दीवारों पर चित्र बने थे, प्राचीन समय के। एक जगह पर वही वाक्य लिखा था जो नक्शे पर था, जहां सूरज सबसे पहले जमीन को चूमता है। गुफा के अंत में एक चबूतरा था। वहां एक पत्थर के नीचे दबा था एक बड़ा घड़ा। हरिया ने उसे खोदा और देखा, सोने, चांदी और रत्नों से भरा हुआ। पर वहां एक और कागज था। उस पर लिखा था, यह धन उस व्यक्ति का है जो इसके योग्य हो, जो मेहनत, ईमानदारी और दया को अपना जीवन माने। हरिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ धन नहीं, उसके पूर्वजों का आशीर्वाद है। हरिया ने खजाना अपने पास नहीं रखा। उसने सबसे पहले गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें। फिर एक अस्पताल और एक सार्वजनिक पुस्तकालय बनवाया। उसने हर के तक पानी पहुंचाने के लिए नहर खुदवाई। मीना को गांव का संरक्षक बनाया गया।
वह बच्चों को कहानियाँ सुनाती और उन्हें नैतिक शिक्षा देती। कप्पू जंगल में अकेली थी, वह दिन भर सोचती रहती कि उसकी चालाकी ने उसे क्या दिया। एक दिन उसने तय किया कि अब वह बदल जाएगी। वह मीना के पास गई, बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी। मीना ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो सब माफ़। अब मेहनत से काम करो। गप्पू अब गांव की चौकीदार बन गई। वह जंगल से गांव की रक्षा करती और बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में बताती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप भी सच्चे और ईमानदार हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।